हेलो दोस्तों, मैं कुंदन कुमार शिक्षा सेंटर स्टडी चैनल पे आप सभी के लिए क्लास 10th का भारतीय भवन का हाइट डिस्टेंस चैप्टर का सवाल आज सॉल्व करूंगा। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक बातों को जानेंगे। इस चैप्टर जो है इसमें मेन जो है हमारा क्या है, उन्नयन और अवनमन कोण। इस कोण पे क्या है, सारा सवाल टिका हुआ है। और इस कोण को हम अगर ठीक तरह समझ लेते हैं तो हमें सवाल बनाने में कठिनाई नहीं आएगी। यह कोण जो है इस चैप्टर का मूल कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए पहले हम बात करेंगे उन्नयन कोण के बारे में, जानेंगे क्या है। ठीक है, जैसे कि हम अगर देख रहे हैं यहाँ पे उन्नयन कोण क्या होता है, जब हमारा कोण अगर नीचे से अगर हम क्या करते हैं कोण बनाते हैं और वह कोण क्या होता है नीचे से अगर हम ऐसे अपने आई को क्या करते हैं ऐसे उठा कर देखते हैं तो वहां पे जो कोण बनता है उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। यानी अगर नीचे कोई व्यक्ति खड़ा है और किसी ऊंची वस्तु को देख रहा है तो जाहिर सी बात है अगर किसी चीज को देखेगा तो क्या होगा, उसका नजर जो है ऐसे उठेगा। जब वो अपनी आंखों को उठा कर देखता है उस कोण को क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। अगर जैसे नजर उठ रहा है तो उन्नयन कोण। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखेंगे क्या, अगर ऊपर से किसी वस्तु को क्या कर रहे हैं, ऊपर से ऊंची जगह से किसी वस्तु को नीचे देख रहे हैं तो ऊपर से अगर नीचे किसी वस्तु को देख रहे हैं तो हमारा आंख जो है वो ऐसे झुक रहा है। इस कंडीशन में हमारा कोण जो बनेगा सो अवनमन कोण बनेगा। जब हम ऊपर से किसी वस्तु को नीचे की ओर देख रहे हैं तो हमारा कोण जो बनेगा सो अवनमन कोण बनेगा। यह जो हमारा उन्नयन कोण जो है और ये हमारा अवनमन कोण, ये हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। सपोज मान लीजिए 45 डिग्री है ये, तो आपका ये भी क्या होगा, बाहर 45 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा क्या 90 डिग्री है। चलिए देखते हैं भारतीय भवन के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से हम उन्नयन और अवनमन को और भी ज्यादा क्लियर करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्या कर ऑब्जेक्टिव में कर चित्र में पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। यानी पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्यू आर क्षैतिज है। क्यू आर क्या है, हमारा क्षैतिज है, नीचे है। और क्यू पी आर 30 डिग्री है। क्यू पी आर ये एंगल जो है 30 डिग्री है। ठीक है, कोण क्या हमारा समकोण है, ये 90 डिग्री हो गया। ये समकोण है तो 90 डिग्री हो गया। और यहाँ जो एंगल बन जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कह रहा है यहाँ पे क्यू आर 8√3 मीटर है। ठीक है, यानी क्यू आर जो है सो 8√3 है। और कह रहा है कोण क्यू पी आर 30 डिग्री हो। तो चलिए क्यू पी आर क्या 30 डिग्री है। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आर पर पी का उन्नयन कोण कितना होगा। तो आर पर पी का उन्नयन कोण कितना होगा। ठीक है, तो देखेंगे आर पर हमारा क्या है, पी का उन्नयन कोण कितना होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या कि आर पर पूछ रहा है कितना उन्नयन कोण होगा। तो ये कोण कहाँ है, नीचे बन रहा है। उन्नयन कोण क्या होता है, जो हमारा क्या होता है, नीचे होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, नजर को क्या करते हैं, उठा कर देखते हैं। तो कोण हमारा कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। आर पे कितना डिग्री बन रहा है, तो 60 डिग्री बन रहा है। तो आर पर जो है सो हमारा उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री हो जाएगा। दूसरा क्या हो रहा है, क्या पी पर आर का अवनमन कोण क्या होगा। पी पर आर का अवनमन कोण क्या है, इस पी पर आर का अवनमन कोण क्या है। तो हम देख रहे हैं क्या यहाँ पे कि पी पर जो हमारा जो कोण बन रहा है, यानी क्या हो रहा है, हम ऊपर से नीचे की ओर बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। इसका अवनमन कोण क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। दूसरा कह रहा है Q से P की ऊंचाई क्या होगा। यानी Q से P की हमको ऊंचाई निकालना है, यहाँ पे कितना होगा। तो हम लगाएंगे फॉर्मूला इसमें, साइन कोस टैन वाला जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हुए ट्रिगोनोमेट्री में, वो फॉर्मूला को यहाँ यूज करेंगे। हमको निकालना है इस h की मान निकालना है कि h जो है सो कितना है। तो h निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए क्या कि हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला हम यूज करें साइन कोस टैन में जिसमें क्या आता हो, लंब आता हो, सॉरी लंब आता हो और आधार आता हो। क्योंकि हमको निकालना है इस लंब का मान निकालना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या कि लंब आधार किस में आता है, टैन में आता है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, tan 60 बराबर ले लेंगे। क्या tan थीटा हमारा 60 डिग्री है तो tan 60 बराबर लंब h बटा कर्व हमारा लंब बटा आधार दिया हुआ है, लंब बटा आधार जो हमारा है 8√3 है। चलिए tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। और h बटा 8√3। तो यहां से h बराबर क्या हो जाएगा
यहाँ से लिखेंगे h बराबर इस पर जाएगा तो क्या गुना हो जाएगा, तो कितना जाएगा, ये √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 8 × 24 मीटर हमारा हो गया, मीटर में है इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, ये भी मीटर हो जाएगा, मीटर में दिया हुआ है तो हमारा ये भी मीटर हो गया। तो इसकी ऊंचाई हम लोग निकाल लिए, कितना आ गया, 24 मीटर आ गया। चलिए एक और देखते हैं, ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है इसमें, पहला का बी का जो दिया हुआ है, कह रहा है एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज ले लिए, ठीक है, और क्या कह रहा है इसमें, AB बराबर 8 मीटर है, यानी AB जो है सो 8 मीटर है, कोण BAC 60 डिग्री है, तो BAC 60 डिग्री है, तो इसको हम 60 डिग्री यहाँ ले लेंगे। फिर कह रहा है तो जब समकोण त्रिभुज है, जब BAC 60 हो गया, ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री समकोण है, तो जब ये 60 है तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। जाते हैं यहाँ देखेंगे इसका पहला नंबर सवाल, C पर A का कह रहा है डैश 30 डिग्री होगा, यानी कौन सा कोण बनेगा, कह रहा है C पर A का, तो C पर जो हमारा कोण बन रहा है उसको बताइएगा उन्नयन है या अवनमन है। तो हम देख रहे हैं यहाँ जो कोण बन रहा है वो क्या नीचे बन रहा है, यानी इस कोण को हम अगर देखेंगे यहाँ से तो हमारा नजर क्या होगा, ऐसा उठा कर हमको देखना होगा। यहाँ पे अगर हम इस यहाँ डालते हैं तो अगर इस कोण से हम काटते हैं तो हमारा नजर कैसे ऐसे उठ करके हम इसे उसको देख सकते हैं। इसलिए हमारे नीचे जो कोण हम ऊपर नजर को उठा कर देखते हैं उस कोण को हम क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। यहाँ पे हमारा जो कोण हो गया सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे उन्नयन कोण हो जाएगा, ठीक है, उन्नयन कोण 30 डिग्री होगा। फिर पूछ रहा है A पर C का डैश 30 डिग्री होगा, ठीक है, A पर C का डैश जो है 30 डिग्री होगा, तो A पर C का डैश 30 डिग्री होगा। तो A पर जो हमारा कोण बन रहा है सो कहाँ बन रहा है, यानी ऊपर बन रहा है, ऊपर से नीचे की ओर वस्तु को देख रहे हैं। जब ऊपर से हम नीचे की ओर किसी वस्तु को देखेंगे तो हमारा कोण जो होगा सो कैसा होगा, यानी कि अवनमन कोण होगा, क्योंकि हमारा नजर जो है क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे की ओर झुक रही है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अवनमन कोण हो जाएगा। चलिए अगला सवाल कर रहा है इसमें क्या, B से C की दूरी क्या होगा। इस B से हमको C की दूरी निकालना है, इस बीच की दूरी क्या है। तो फिर हम क्या करेंगे, फार्मूला वही लगाएंगे क्या, एक हम देख रहे हैं कि हमारा आधार सॉरी लंब दिया हुआ है और हमको आधार मांग रहा है कि आधार यानी कि जो है सो हमारा ये B क्या होगा। तो इस हम आधार को निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे। अगर इस एंगल से काम करेंगे तो हमारा क्या ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो मान लेते हैं क्या tan ले लेंगे यहाँ पे, tan में लंब बटा आधार होता है, तो tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब हमारा कितना है 8 मीटर, आधार हमारा यहाँ B है। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 8 बटा हमारा यहाँ पे आ गया B, तो इसलिए यहाँ पे हमारा B बराबर हो जाएगा 8√3। इसका मान हम यहाँ पे लिख देंगे 8√3। चलिए इसका अगला सवाल देखेंगे 2 नंबर में, कह रहा है क्या देखेंगे, त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री है, AB बराबर 6 सेंटीमीटर है एवं AC बराबर 2√3 सेंटीमीटर है। तो हमको कोण B का मान निकालना है, इस एंगल का मान निकालना है। यहाँ पे थीटा है सो कितना डिग्री होगा। तो हम जान रहे हैं कि इस थीटा को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा ये दोनों भुजा दिया हुआ है, तो फिर हम क्या करेंगे, ऐसा यहाँ पे हम लेंगे साइन cos tan में, ऐसा हम लेंगे साइन, अगर साइन लेते हैं तो लंब बटा करना आएगा, जिससे हमारा क्या होगा नहीं निकल पाएगा यहाँ से, तो हम साइन बटा cos के रेशियो में लेंगे यहाँ, तो हमारा क्या आता है tan आता है। तो हम लेते हैं अगर tan थीटा बराबर यहाँ लेंगे tan थीटा बराबर, तो लंब बटा कर, तो लंब हमारा क्या आएगा 2√3, सॉरी tan थीटा क्या होता है लंब बटा आधार होता है, तो tan आ गया हमारा क्या, tan थीटा बराबर लंब हो गया 2√3 बटा आधार क्या है 6 हो गया। इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे इसको, 6 को तो 3 बार में कट गया, इस √3 से इस 3 को काटेंगे तो √3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, tan थीटा बराबर आ रहा है 1/√3। तो tan कितना डिग्री का मान होता है 1/√3, तो हम जानते हैं कि tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है 1/√3, यानी हमारा थीटा बराबर क्या आ गया यहाँ पे 30 डिग्री आ गया।
ये तुमको निकालना थीटा कितना डिग्री होगा, तो आंसर हमारा इसका कितना है, थीटा 30 डिग्री आएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे तीसरा नंबर में। तीसरा का पहला नंबर सवाल कह रहा है समकोण त्रिभुज एबीसी में कर्ण 12 सेंटीमीटर है, यानी कर्ण जो है सो क्या है 12 सेंटीमीटर है, एवं कोण ए 60 डिग्री है। यह कोण जो ए है सो 60 डिग्री है, तो शेष भुजाओं की लंबाई निकाले। तो शेष भुजा जो है यानी लंब और आधार, इसकी लंबाई हमको निकालना है। करवाएंगे तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, अगर हमको निकालना है यहाँ से, अगर लंब निकालना है तो हम साइन थीटा लेंगे। अगर यहाँ लिखते हैं क्या, साइन 60 डिग्री बराबर, अगर साइन थीटा अगर ये लेते हैं तो साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो साइन 60 डिग्री बराबर लंब और बटा हमारा कर्ण क्या हो जाएगा 12 दिया हुआ है हमको। साइन 60 का मान हम जानते हैं क्या होता है, √3/2 होता है, इक्वल टू दिया हुआ है p बटा 12। 2 से 12 को काट देंगे 6 आ जाएगा। यहाँ पे लंब बराबर हमारा क्या निकल गया, 6√3 निकल गया। लंब हमारा निकल गया 6√3। अब निकालेंगे क्या, आधार निकालेंगे। AB की लंबाई हमारा ये जो है B है तो कितना होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे cos के साथ चलेंगे, क्योंकि cos में क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आएंगे cos 60 बराबर, क्योंकि थीटा हमारा 60 है तो cos 60 लेंगे। तो cos 60 डिग्री बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार हमारा यहाँ B दिया हुआ है, कर्ण है सो 12 है। चलिए cos 60 का मान हमको पता है 1/2 लेते हैं, और B जो हमारा को निकालना है तो B डाल दिए, बट्टा में क्या आ गया 12 आ गया। इसे काटेंगे, 2 से 12 को 6 बार में कटेगा, इसलिए यहाँ B यानी आधार बराबर में क्या निकल गया, 6 निकल गया। सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी हमारा सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह से देखेंगे तीसरा का बी नंबर सवाल है, जो कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है आकृति में एबीसी 90 डिग्री यानी कोण जो है एबीसी 90 है, ठीक है, एबीसी यानी ये कोण 90 डिग्री है। कह रहा है बीएसी 60 डिग्री हो, बीएसी 60 डिग्री है, ठीक है, तो भुजा बीसी और भुजा एबी की कितनी गुनी है, अच्छा यानी भुजा बी और सी जो है सो AB की कितनी गुनी है। तो अभी हम यहाँ पे निकाले हैं, भुजा जो BC हमारा क्या है, P है। तीसरा का क्या है, दूसरा नंबर सवाल है। तो हमसे पूछा जा रहा है क्या, BC रेशियो यानी कि आप अनुपात कहिए, इसको अनुपात भी कह सकते हैं और अनुपात भी देते हैं। BC अनुपात जो है सो AB, तो BC का मान हमारा कितना निकला है, BC का जो कि P माने हुए थे, तो ये निकल गया 6√3 अनुपात। AB हमारा कितना निकला है 6। अगर इस 6 से इस 6 को काट देते हैं तो यहाँ पे आ जाता है क्या, √3/1, यानी कितना गुना है यहाँ पे हमारा निकल के आ रहा है, तो √3 गुनी है। हम कह सकते हैं क्या कि भुजा BC जो है, भुजा BC जो है इस AB का √3 गुना है। चलिए चौथा का पहला नंबर सवाल देखेंगे। कह रहा है एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है, तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है। तो एक वायुयान जो है तो जमीन से क्या कर रहा है, उड़ता हुआ, जमीन से ये ऐसे उड़ता हुआ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, यानी जमीन से जो कोण बना रहा है सो 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। एक वायु के साथ 30 डिग्री कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है, यानी इसकी दूरी जो है यहां से और यहां तक जो उड़ता हुआ गया है सो 184 मीटर है। 184 मीटर की दूरी वायुयान तय की है, और जमीन के साथ जो कोण बनाया है सो 30 डिग्री का। तो वायुयान की ऊंचाई कितनी होगी, यानी हमको यह ऊंचाई निकालना है, ये h जो होगा सो कितना होगा, ठीक है। यह 30 है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, वायुयान से जमीन की ऊंचाई जो होगी परपेंडिकुलर होगी, लंबवत, कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। जब यह 30 है तो यह कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। वैसे इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, फिर भी डाल दिए समझने के लिए। तो ऊंचाई h निकालना है, तो आएंगे हम किसका प्रयोग करेंगे, किस थीटा का यूज करेंगे, तो यहां से देखते हैं
यानी कर्ण और लंब के केस में कौन आएगा, तो साइन थीटा आएगा। तो लिखेंगे क्या, साइन और थीटा हम ये लेते हैं, तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा h हो जाएगा और कर्ण क्या हो जाएगा 184। तो साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 बराबर h बटा 184। 2 से काटेंगे इसको तो 18 है तो 9 2, यानी h बराबर हमारा कितना आ गया 92 मीटर है। तो हमारा क्या होगा मीटर, तो हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से अगला सवाल हम देख लेंगे 4 का दूसरा नंबर जो सवाल है, तो क्या कहता है, कह रहा एक पतंग की डोरी, देखिए किताब आप देख सकते हैं तो देख लीजिए, आप सबके पास किताब तो होगा ही। एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है, ठीक है। एक पतंग जो है, देखिए हमारी यहाँ से पतंग की डोरी है जो उड़ रहा है, तो 100 मीटर लंबी है, 100 मीटर लंबी है। यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो एवं भूतल के साथ थीटा कोण किस प्रकार बनाती है, यानी जमीन के साथ जो इसका एंगल यहाँ बन रहा है, सो क्या बन रहा है यहाँ पे थीटा कोण बना रही है। इस प्रकार बनाती है कि साइन थीटा बराबर 8/15, यानी हमको दे रहा है इसमें क्या साइन थीटा बराबर 8/15। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर हमको दे रहा है यहाँ पे 8/15। हम मान लेते हैं क्या साइन थीटा बराबर 8x/15x हमको दे रहा है। हम एक इसमें क्या कर लेते हैं x ले लेते हैं, x के साथ ले लेते हैं, तो साइन थीटा बराबर हमको 8x/15 दे रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अच्छे देखेंगे कि लंब बटा कर्ण दिया हुआ है, तो लंब हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा 8x हो गया, और कर्ण कितना है, ये कर्ण तो हमारा यही है, ये कर्ण जो है कितना है 15x दे रहा है। तो यहां से हम थोड़ा सा मान इसका निकाल लेते हैं, क्या हो रहा है हमको 15x बराबर कितना दे रहा है 100 दे रहा है हमको, 100 मीटर दे रहा है। तो यहां से x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, x बराबर निकालेंगे 100 मीटर बटा 15 आएगा। अगर हम 5 से काटेंगे तो 20 मीटर बटा 5 जाएगा 15, 20 बटा 3 आ जाएगा। तो x मान यहां से निकाल लिए, तो निकालने के लिए क्या कर रहा है इसमें, भूतल से पतंग की ऊंचाई कितना होगा, यानी भूतल से यहां से हमको इस पतंग की ऊंचाई निकालना है। तो नाम दे दीजिए ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। हमको क्या करना है, यह भूतल से जमीन की भूतल से पतंग की ऊंचाई निकालना है हमको। भूतल से पतंग की ऊंचाई कितना है 8x है, तो मानेंगे क्या प्रश्न से, ठीक है। भूतल से ये भूतल से जमीन की ऊंचाई क्या हो जाएगा, भूतल से पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई जो हो जाएगा यहाँ पे क्या बराबर 8x हो जाएगा। तो x का मान तो हम यहाँ निकाल चुके हुए हैं, 20/3 आ रहा है, तो 8x बराबर क्या हो जाएगा 8 × 20/3 गुना करेंगे 8 दूना 16, यानी कि 160/3। इसको अगर भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा 5 × 15 1010 यानी 53.3 मीटर। यह पता जाएगा। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों 5 का पहला, कह रहा ए भी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका बी भाग भूमि के संपर्क में है। एसी सीढ़ी जमीन से सी बिंदु पर टिकी हुई है। यदि कोण एसी भी 60 डिग्री हो और बीसी 3 मीटर हो तो सीढ़ी की लंबाई हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से सवाल हम कॉपी पे बनाएंगे आपको, ताकि आपको देखने में और समझने में ज़्यादा आसान हो। तो हमारा ए भी एक दीवार है और एसी एक सीढ़ी है जो भूमि से बिंदु सी पर टिकी हुई है, और इस बीसी की लंबाई हमको दे रहा है 3 मीटर दे रहा है। और यहाँ जो हमारा कोण बन रहा है, यानी बी सी ए बोले या फिर ए सी बी बोले, यह कोण जो है 160 डिग्री बन रहा है। तो हमको निकालना क्या है, इस सी डी की लंबाई निकालना है, यानी सी डी की लंबाई हमारा क्या है, ये हमारा एच है, कर्ण हो गया हमारा। इसको हमको क्या करना है, यहाँ से निकालना है। तो हम जानते हैं कि हमको इस एच का निकालना है, तो हमको क्या चाहिए, यानी कि एक आधार चाहिए और
कर्ण चाहिए। इस फॉर्मेट में कौन सा आता है, तो हम जानते हैं कॉस आता है। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो हम चलेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में। तो ABC में हम देख रहे हैं क्या कि हम क्या करेंगे, कॉस 60 डिग्री बराबर कॉस 60 डिग्री बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार हमारा क्या है, BC है, और कर्ण क्या है, AC है। तो कॉस 60 का मान क्या होता है, कॉस 60 का मान होता है 1/2। आधार BC जो था सो दिया हुआ है 3 मीटर, और AC H है, यानी हमें निकालना है AC। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो H बराबर क्या आ जाएगा, 3 दूना 6 मीटर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 5 का दूसरा। कह रहा है एक मजदूर दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ रहा है, जिसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष तक पहुंचता है। दीवार की ऊंचाई 15 मीटर तथा सीढ़ी का भूतल के साथ बना कोण 60 डिग्री है। सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक चढ़ने के लिए मजदूर द्वारा तय की गई दूरी निर्धारित करना है। उस ABC में कह रहा है क्या कि हमारा एक दीवार है, AB है, और उस दीवार के उच्चतम बिंदु तक हमको ईंट ले जाना है सीढ़ी के माध्यम से। तो AC हमारा सीढ़ी हो गया, जो ज़मीन के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमको इस सीढ़ी की लंबाई निकालना है। सिंपल सवाल है, जो इससे पहले हम बनाए थे सेम वैसा ही सवाल है। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या कि हमको दीवार की ऊंचाई दिया हुआ है 15 मीटर, 15 मीटर दीवार दिया हुआ है। तो हम इसमें हमको निकालना क्या है, इस H को निकालना है। तो हम कौन सा लेंगे, तो साइन का वैल्यू लेकर चलेंगे, क्योंकि साइन में हम जानते हैं क्या, लंब बटा कर्ण होता है। तो ये हमारा ये लंब दिया हुआ है और कर्ण हमको निकालना है। तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पे, साइन थीटा हमारा कितना है, 60 डिग्री है। तो साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण, लंब हमारा क्या हो जाएगा, AB बटा कर्ण क्या हो जाएगा यहाँ से, AC, AB बटा AC। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। लंब AB जो है हमारा यहाँ पे 15 मीटर है, और बटा AC जो हमारा क्या है, सॉरी 15 मीटर ठीक है, और AC हमारा क्या है, H है। हमको H का मान निकालना है, क्रॉस गुणा करेंगे तो H बराबर क्या आ जाएगा, 30, 15 दूना 30 बटा √3। इसको थोड़ा परिमेय कर देते हैं, √3 से ऊपर और √3 से नीचे गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 30√3 बटा √3, और √3 का गुना होगा 3 निकल जाएगा। 3 से 30 को काटेंगे 10 बार में कट जाएगा। तो H बराबर हमारा आ गया 10√3 मीटर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर, जो कि हमारा सीढ़ी की ऊंचाई होगी। 5 का तीसरा नंबर सवाल देखेंगे, 10 मीटर ऊंचे एक खंबे को सीधा खड़ा रखने के लिए एक स्टील की तार का एक सिरा खंबे की चोटी से बांधकर दूसरे सिरे को क्षैतिज भूमि पर स्थित किया गया है। यदि तार क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाए तो तार की लंबाई निकालना है। चलिए देखते हैं। एक खंबा है 10 मीटर का, जो खड़ा है एक तार के सहारे, ठीक है, जो ज़मीन के साथ जो है यहाँ 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमको निकालना क्या है, इस तार की लंबाई निकालना है। इबिट्स हमारा क्या है, सेम टाइप सवाल है। तो हम मान लेते हैं क्या, एक समकोण त्रिभुज है हमारा, जो कि ABC है, क्योंकि हमारा जो है यहाँ पे कोण तो हमेशा 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि खंबा सीधा है और तार के सहारे बंधा हुआ है। तो यहाँ समकोण त्रिभुज तो बनेगा ही। तो लिखते हैं क्या, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में हमको निकालना है, H निकालना है। तो हम क्या करेंगे, साइन यानी कि लंब बटा कर्ण के फॉर्म में लेंगे, क्योंकि लंब दिया हुआ है। तो साइन थीटा लेंगे यहाँ पे। तो साइन 45 डिग्री बराबर लंब हमारा क्या हो गया, AB, और कर्ण क्या हो गया, AC। साइन 45 का मान होता है 1/√2 बराबर AB हमारा कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 10 मीटर दिया हुआ है।
बटा हमारा ए सी हमको निकालना है, एच निकालना है। तो यहाँ से हम देखते हैं क्या एच बराबर आ जाएगा हमारा 10√2 मीटर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आंसर हो गया। या इसमें हम √2 का मान पुट करके भी इसको हल कर सकते हैं। जैसे h बराबर 10 इंटू √2 का मान होता है 1.41 समथिंग होता है इसी के आसपास। 10 से गुना करेंगे यहाँ पे हमारा इसमें गुना होगा तो क्या आ जाएगा 14.1 मीटर आंसर। ये भी आंसर सही है, ये भी आपका आंसर सही है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 6 का पहला। एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका बी भाग समतल भूमि के संपर्क में है और AC CD है। कह रहा है कोण BAC बराबर 30 डिग्री है और AC 3 मीटर हो तो BC निकालना है हमको। ठीक है, यानी कि हमारा देखेंगे यहाँ पे एक हमारा ऊर्ध्वाधर दीवार है AB जो B हमारा भूमि के संपर्क में है और AC क्या हमारा CD है और हमें CD की लंबाई दे रहा है 3 मीटर दे रहा है। तो हमें निकालने के लिए इसमें कह रहा है क्या हमको निकालना है BC निकालना है। ये BC की लंबाई क्या होगा 100 निकालना है। ठीक है, तो हम जान रहे हैं अगर यह कोण 30 डिग्री है तो चूंकि यहाँ हमारा क्या समकोण त्रिभुज है 90 हो जाएगा और यह कोण जो हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमको BC निकालना है यानी कि हमको आधार निकालना है, B इसका मान निकालना है स्मॉल b का। तो हम क्या लेंगे कॉस और कर्ण के फॉर्म में चलेंगे तो हमको कॉस थीटा लेना होगा। पहले हम लिख लेते हैं क्या समकोण त्रिभुज ABC में कॉस 60 डिग्री बराबर कॉस 60 डिग्री बराबर आधार बटा कर्ण यानी कि क्या हो जाएगा BC बटा कर्ण हमारा AC है। कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2 बराबर BC हमारा कितना है यहाँ पे BC यानी कि हमको निकालना है तो B मान लेंगे स्मॉल b और हम AC को हमको दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा ये B बराबर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2। इसको हम क्या और क्या लिख सकते हैं इक्वल टू 1.5 मीटर आंसर। चलिए अगला सवाल देखेंगे। छठा का दूसरा। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई निकालना है। यानी मीनार के शीर्ष का कौन सा कोण है उन्नयन कोण है। उन्नयन कोण आपको हम बताए हुए हैं कि उन्नयन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण हमारा होता है जो हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण दे रहा है हमको 60 डिग्री दे रहा है और इसकी दूरी जो हमको दे रहा है सो 15 मीटर दे रहा है। तो हमको इसका मीनार का ऊंचाई निकालने के लिए कह रहा है। तो आएंगे हम हमारा ये क्या समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में हम लेंगे क्या यानी कि आधार और लंब के हमको लेकर चलना है तो हम tan थीटा लेकर चलेंगे। tan थीटा हमारा क्या है 60 डिग्री है तो tan 60 डिग्री बराबर लंब हमारा हो गया क्या इसमें AB लंब बटा आधार क्या हो जाएगा BC। tan 60 का मान क्या होता है √3 बराबर AB बराबर हमको निकालना है यानी कि हमारा क्या है AB हमारा लंब है। चलिए हमको ऊंचाई निकालना है मीनार की ऊंचाई तो इसको जिसको हम H माने हुए हैं बटा BC हमको दिया हुआ है 15 मीटर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या H बराबर हमारा क्या आ जाएगा 15√3 मीटर। हमारा क्या आंसर हो गया जो कि हमारा क्या है मीनार की ऊंचाई है। अगला सवाल 7 नंबर देखेंगे। 7 का पहला नंबर। नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को पुल के अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे तक 236 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यदि नदी के किनारे के साथ पुल 30 डिग्री का कोण बनाए तो नदी की चौड़ाई निकाले। चलिए इस सवाल को थोड़ा समझेंगे हम फिगर के साथ बढ़िया से। हम देख रहे हैं कि हमारा एक नदी है जैसे देख रहे हैं आप ये बीच में पानी है, पानी बह रही है नदी में। तो ये हमारा क्या हो गया नदी है। ये हमारा नदी का क्या हो गया चौड़ाई हो गया। और यहाँ पे हमारा क्या एक पुल है जो कि नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे को जुड़ा हुआ है। नदी की चौड़ाई के अनुदिश क्या एक पुल है। तो हम देख रहे हैं क्या कि कह रहा है इस सवाल में हमको कि पुल
का जो एक किनारा नदी के किनारे के साथ जो है 236 मीटर की दूरी पर मिलता है, और नदी के साथ जो कोण बनाता है 130 डिग्री कोण बनाता है। तो हमको निकालना है क्या, इस पुल की, हमको इस पुल की लंबाई निकालना है कि इस पुल की लंबाई क्या होगा। ठीक है, तो हमारा त्रिभुज जो बनेगा सो क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा हमेशा। तो आते हैं क्या समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में हमको निकालना है यहाँ पे, अगर त्रिभुज को देखें तो ये हमारा लंब हो जाएगा। तो लंब और कर्ण के रिलेशन में लेना है तो क्या लेंगे, साइन लेंगे हम, साइन थीटा बराबर। तो थीटा हमारा 30 डिग्री है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे क्या हम, साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब h, कर्ण दिया हुआ है 236 मीटर है। चलिए, 37 का मान क्या होता है, 1/2 बराबर साइन लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा क्या हो गया, h माने हुए यहाँ पे हम, लंबाई निकालना है इसका। तो और कर्ण दिया हुआ है कितना, 236 दिया हुआ है। इस 2 से काटेंगे इसको हम, तो कट जाएगा 118 से कट जाएगा 118। तो हमारा यहाँ से ये हमारा जो लंबाई निकल गया पुल की, सो कितना निकल गया, 118 मीटर। हमारा आंसर यहाँ से हो गया। देखेंगे यहाँ पे नदी की जो यहाँ पे चौड़ाई हमारा होगा वही हमारा क्या होगा, पुल की भी चौड़ाई होगा, क्योंकि पुल जो है सो नदी पे ही बना हुआ है। जितना नदी की चौड़ाई होगी वही पुल की चौड़ाई होगी। तो लिख सकते हैं अतः नदी की चौड़ाई बराबर 118 मीटर, या अगर पुल की चौड़ाई पूछेगा तो भी हमारा क्या होगा, 118 मीटर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 7 का बी। मान ले कि आप पुल पर चढ़कर कोई नदी पार करना चाहते हैं। पुल नदी के किनारे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि आपको नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पुल के अनुदिश जाने में 200 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती हो तो नदी की चौड़ाई क्या होगी। फिर वही सवाल है, सेम उसी टाइप का है, पूछ रहा है कि नदी की चौड़ाई क्या होगी, यानी कि नदी की चौड़ाई जो होगी सो हमारी क्या, पुल की चौड़ाई होगी। और पुल यानी ये नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे की दूरी हमको दिया हुआ है कितना, 200 मीटर दिया हुआ है। और जो पुल हमारा जो है वो नदी के किनारे के साथ कोण बना रहा है, 60 डिग्री कोण बना रहा है। फिर हम वही करेंगे, इसमें भी चलेंगे क्या, समकोण त्रिभुज में। यहाँ हमारा कोण क्या बनेगा, 90 डिग्री बन जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज में हम काम करेंगे तो हम क्या लेंगे, हमारा चौड़ाई निकालना है नदी का। तो साइन थीटा बराबर हम काम करेंगे साइन 60 डिग्री बराबर, तो साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण, लंब हमारा क्या हो जाएगा, पी, कर्ण हो जाएगा हमारे यहाँ पे 200 मीटर। चलिए, साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर पी बटा 200। इस 2 से 100 काटेंगे, 200 काटेंगे 100 बार में कट जाएगा। तो पी बराबर हमारा यहाँ निकल कर आ जाएगा क्या, 100√3 मीटर। हमारा ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 8 नंबर। एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है। यानी स्तंभ की छाया की जो लंबाई है यानी ऊंचाई का 1/√3 गुनी है। तो सूर्य का करा उन्नयन कोण बताए कितना होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या कि इस स्तंभ का जो है सो 1/√3 गुना ये है। तो अगर मान लेते हैं क्या है हमारा, अगर ये हमारा x है, अगर बिल्डिंग की अगर मान लेते हैं लंबाई क्या उसका जो x है, और उसकी छाया की ऊंचाई हमारा क्या है 1/√3 गुनी है, तो √3x हो जाएगा। इस तरह से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें हम, तो क्या आ जाएगा √3x बराबर x हमारा आएगा, तो x से x कट जाएगा, तो ये √3 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, सॉरी इसको हम अनुपात मान कर चलेंगे। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये √3x हो जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा 1x बच जाएगा, तो x से x काट लेंगे, तो यहाँ क्या 1 बच गया। तो इस तरह से हमारा क्या हो जा रहा है, इसकी जो लंबाई हमारा हो गया यहाँ पे √3x, और ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे x हो गया। तो हमको कह रहा है क्या, इस थीटा की मान निकालना है, यानी इस थीटा की कोण जो होगा यहाँ पे सो कितना डिग्री कोण बनेगा। तो हम देख रहे हैं क्या लंब और आधार में है, तो हम क्या लेंगे, tan लेके चलेंगे। देखेंगे समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में
टेन थीटा बराबर क्योंकि थीटा पता नहीं है यहाँ पे, तो क्या होता है लंब बटा आधार होता है। तो लंब हमारा क्या है √3x बटा आधार क्या है x है। इस x से x को काट देंगे तो टेन थीटा कितना डिग्री का मान जो है √3 के बराबर होगा। तो हमारा यहाँ से थीटा बराबर निकल कर आ जाएगा 60 डिग्री। हमारा ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 9 का पहला, एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी 15 मीटर ऊंचे दीवार के सहारे इस तरह रखी है कि उसका ऊपरी सिरा दीवार के सिरे को स्पर्श कर रहा है। सीढ़ी भूमि के तल से कितना कोण बना रही है, हमको निकालना है। बस इससे पहले जो सवाल बनाए थे उसी टाइप का सवाल है। देखेंगे दीवार जो है 15 मीटर है और सीढ़ी की जो लंबाई है 30 मीटर है, जो कि दीवार के सीढ़ी जो है दीवार के ऊपरी सिरे के साथ स्पर्श कर रहा है और यहाँ पे कोण जो बन रहा है, जो थीटा बन रहा है, तो इसका मान निकालना है कि थीटा क्या होगा। तो हम यहाँ पर देख क्या रहे हैं कि लंब और कर्ण के रिलेशन में चलेंगे तो क्या लेंगे हम, साइन थीटा लेकर चलेंगे तो समकोण त्रिभुज बनेगा यहाँ पे हमारा। तो समकोण त्रिभुज में साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब आ गया हमारा 15, कर्ण जो हमको दिया हुआ है 30 डिग्री। इसको कर्ण हमारा 30 मीटर में है ना, लंब भी हमारा मीटर में दिया हुआ है। काटेंगे तो 1/2 में कट जाएगा। तो थीटा साइन कितना डिग्री का मान होता है 1/2, तो थीटा यहाँ पे हमारा आ जाएगा 30 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये 9 का पहला नंबर सवाल था। अब चलेंगे 9 के दूसरा नंबर सवाल में। 9 का दूसरा नंबर सवाल देखेंगे, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ 2√3 मीटर ऊंचा है तथा उसकी परछाई की लंबाई 2 मीटर है। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण क्या होगा। यानी एक दीवार है 2√3 मीटर ऊंचा है और इधर से कोई प्रकाश का किरण पड़ रहा है जिससे उसका छाया बन रहा है 2 मीटर। तो हमको यहाँ पे जो पूछ रहा है कि जो हमारा थीटा जो होगा सो उसका मान कितना होगा, हमको निकालना है, उन्नयन कोण की मान निकालना है। तो देखेंगे क्या हमारा लंब और आधार के इसमें आ रहा है, तो हमारा एक जो त्रिभुज होगा क्या हो, समकोण होगा। समकोण त्रिभुज में क्या लेंगे, tan थीटा लेंगे। यहाँ पे हम tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारा लंब बटा आधार। तो लंब हमारा कितना आ गया 2√3 बटा आधार क्या आ गया 2 से 2 कट जाएगा, यानी tan कितना डिग्री का मान √3 आएगा। तो हमारे यहाँ थीटा निकल कर आ जाएगा 60 डिग्री। ये सब सारा सिंपल सवाल है, हम इसको क्या कर सकते हैं, बस 1 से 2 लाइन में सॉल्व करेंगे, ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे सवाल को, ऐसे ही निकालेंगे इसका आंसर। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 10। भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई 85 मीटर है। यदि डोरी भूमि तल के साथ कोण यानी थीटा का मान जो है इस प्रकार बनाती है कि tan थीटा बराबर 15/8 है। अच्छा, तो पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, हमको पतंग की ऊंचाई निकालना है। चलिए अब इस सवाल को थोड़ा समझेंगे। हमको कह रहा है क्या कि ये हमारा क्या एक पतंग की डोरी है जो कि भूमि तल के साथ क्या हो रहा है, तना हुआ है और उड़ रहा है, जो कि 85 मीटर लंबी है डोरी की लंबाई। और हमको ये h का मान निकालना है कि ये जो दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, ये हमको निकालना है। लेकिन इसमें एक चीज़ और दे रहा है हमको क्या कर रहा है यहाँ पे tan, क्या कर रहा है इसमें आप देख लेंगे एक बार, tan थीटा बराबर, यानी tan थीटा बराबर हमको दे रहा है 15, चलिए इसको x मान के चलेंगे 15x/8x इसको मान लेते हैं। तो अब जानते हैं क्या कि tan थीटा और ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे 15x हो गया और ये जो आधार हो गया सो 8x हो गया। हमको इसी का मान निकालना है, इस पी जो यानी कि हमारा जो ये लंबाई जो है पतंग से भूमि की जो लंबाई यानी ऊंचाई जो है सो हमको निकालना है। तो tan थीटा बराबर दिया हुआ है 15x/8 दिया हुआ है। तो ये हमारा लंब हो गया और ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो इस तरह से अगर हम इसको निकाल रहे हैं तो 15 अगर हम निकालते हैं कर्ण बराबर, यहाँ से निकाल लेते हैं, अगर हम एक नाम दे देते हैं इसका A, B और C। तो AC बराबर हम निकालते हैं, AC बराबर फार्मूला आपको पता है, रूट अंडर क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर, यानी कि होता है क्या AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB हमको कितना दिया हुआ है यहाँ पे 15, तो 15x का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और BC कितना दिया हुआ है हमको यहाँ पे 8,
तो 8x का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। देखेंगे 15 का स्क्वायर आता है 225 एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64 एक्स स्क्वायर। दोनों को जोड़ देंगे 5 4 9 और 6 2 8 और यहाँ पे क्या है 2 आ गया एक्स स्क्वायर। हम जानते हैं ये कितना का स्क्वायर होता है, तो 17 का स्क्वायर होता है। 289 जो होता है 17 का स्क्वायर होता है और एक्स स्क्वायर में है तो रूट के अंदर है तो 1 एक एक्स हमारा बाहर निकल गया। तो ये 85 जो हमारा निकल रहा है सो कितना 17x निकल गया। तो हम देखते हैं क्या, अगर 17x बराबर यानी 17x बराबर हमको 85 दिया हुआ है, 17x बराबर 85 दिया हुआ है तो यहाँ से x का मान कितना निकला 17 × 50 यानी x बराबर 5 निकाल लिए। तो हमको इसकी लंबाई करा निकालने के लिए यहाँ पे हम जो देख रहे हैं इसका लंबाई निकालना है जो क्या है 15x है। तो पुनः हमको जो निकालना है ऊंचाई बराबर हमारा क्या है 15x है। ऊंचाई बराबर क्या है यहाँ देख लीजिए, ऊंचाई बराबर दिया हुआ है 15x है। तो x का मान हम डाल देंगे यहाँ पे 15 गुने x पावर 5 है 5 तो इक्वल टू हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 बचे 75 मीटर हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यानी 75 मीटर हमारा क्या निकल गया। तो उस पतंग से और इस भूमि की जो दूरी होगी सो 75 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 11। 1.5 मीटर लंबा एक आदमी एक पेड़ की चोटी को देखता है एवं चोटी का उन्नयन कोण उसकी आंख पर 60 डिग्री है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करे यदि पेड़ से आदमी की दूरी 36 मीटर हो। चलिए इस सवाल को हम समझेंगे फिगर द्वारा। एक आदमी है जो कि उसकी लंबाई है 1.5 मीटर है जो कि एक पेड़ की चोटी को देख रहा है। ये हमारा क्या होगा पेड़ की लंबाई हो गई, ठीक है। तो चूंकि वो यहाँ से देख रहा है तो ये जो हमारे यहाँ से यहाँ की लंबाई होगा ये भी तो हमारा 1.5 हो जाएगा। और ये जो लंबाई है उसको हम पता नहीं हमको मान लेते हैं, इसको इस लंबाई को मान लेते हैं यहाँ पे p मान लेते हैं। तो हमको निकालना है क्या, कह रहा है यहाँ पे हमारा उसकी आँख से उस पेड़ की चोटी पर जो हमारा कोण बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। और उस व्यक्ति से उस पेड़ की बीच की दूरी हमको दिया हुआ है 36 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, इस पेड़ की पूरी लंबाई निकालना है। चलिए तो पहले हम इससे क्या कर लेंगे, इस पी का मान निकालेंगे, फिर उसमें क्या कर लेंगे जितना ये आदमी की लंबाई यहाँ पे है उतना पेड़ की लंबाई यहाँ भी है, चूँकि देख यहाँ से रहा है तो इस पी को निकाल लेंगे, उसमें ये जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा इस पेड़ की कुल लंबाई निकल जाएगा। तो हम काम करेंगे किस में करेंगे, आधार और हमको लंब में काम करना है, यानी लंब और आधार में करना है। tan थीटा लेंगे तो पहले लिखते हैं क्या, पहले एक त्रिभुज में हम काम करते हैं। अगर ए बी और इसको सी मान लेते हैं, इसको लिख देते हैं क्या समकोण त्रिभुज ए बी सी में। पहले हम ए बी सी में काम करते हैं, फिर इसको नाम हम दे देंगे डी और इसको ई दे देंगे। तो tan 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार होता है। तो लंब हम माने हुए इसमें p है और आधार लिए हुए कि आधार दिया हुआ है हमारा 36 मीटर दिया हुआ है। tan 60 का मान होता है √3 बराबर p बटा 36। √3 का मान डाल देंगे, चलिए क्रॉस में गुना कर लेते हैं तो p बराबर क्या हो जाएगा 36 गुना √3 का मान आ जाएगा हमारा 1.732 आ जाएगा। चलिए इसमें थोड़ा सा हम यहाँ पे थोड़ा रफ कर लेते हैं शॉर्ट में इसका साइड में। तो 1.73, चलिए 2 ही अंक लेते हैं, दशमलव के बाद हम 2 ही अंक तक लेते हैं, गुना करते हैं 36 से, तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 6 × 18 के 8 हाथ में लग गया 1, 7 × 42 43 के 3 हाथ में 4, 6 × 6 4 10, 3 × 9, 7 × 21 के 1 हाथ में 2, 3 × 3 2 5, जोड़ लेंगे इसको 8, 9 3 12 2 लग गया 1 1 2 और 5 1 6। दशमलव हमारा कहाँ पे है, इसमें 2 अंक के बाद है तो यहाँ दशमलव हम यहाँ डाल देंगे। तो 62.5 हमारा क्या आ गया यहाँ से, यानी कि p बराबर हमारा आ गया 62.28 क्या आ गया मीटर आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया AC की लंबाई हो गया। तो हमको लिखना है क्या पेड़ की कुल लंबाई, लिखेंगे क्या पेड़ की कुल लंबाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यानी AC + CE
ई हो जाएगा। तो AC तो हम निकाल लिए हुए हैं 62.28 मीटर, प्लस जो है हमारा ये जो हमारा उस आदमी के अकॉर्डिंग जो लंबाई हमारा 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर इसको इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 1.5 यहाँ पर जीरो डाल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0 8 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, और 5 और 2 क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा, और 62 एक क्या आ जाएगा, 63 आएगा। यानी 63.78 मीटर अप्रॉक्स हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।